वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आत्मीय जिज्ञासु भाविक भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को कृष्णावतार के विषय में जो कुछ सुना हूँ, समझा हूँ और प्रेरणा हो रही है वो सुना रहा हूँ। शास्त्रों में लिखा है कि जदा जदा ही धर्म स ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम अधर्म सत्तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। जब जब जो है इस पृथ्वी पर अन्याय, अत्याचार, दम, पाखंड, आसुरी शक्तियाँ छवा जाती हैं, धर्म के ऊपर उनका प्रभुत्व हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, धर्म प्रवृत्त लोगों को कष्ट होने लगता है, गो ब्राह्मण ऋषि संत साधु को तकलीफ पड़ने लगती है, धर्म कर्म को कोई मानता नहीं है, होम यज्ञ जब तब बंद होने लगता है। संक्षेप में स्व के ऊपर ही लोग केंद्रित हो जाते हैं। खाना पीना, मौज शौक, आनंद करना, यही प्रभु भक्ति है, इसी में सब कुछ है। जब मानवीय वृत्ति पशु के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तब जो है पृथ्वी का बोझ बढ़ जाता है, माँ धरणी घबरा जाती है। आध्यात्मिक भाषा में पृथ्वी के ऊपर वजन बढ़ जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से सृष्टि का बैलेंस है वो कम होने लगता है। जप से, होम से, साधना से, अच्छे विचारों से वायुमंडल समतोलित रहता है। यज्ञ करने से यज्ञात् भवति पर्जन्य, पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञादि शुभ कर्म से आकाश मंडल का जो वायुमंडल है समतुलित रहता है। समय में वृष्टि होती है, ऋतु अपने समय में रहते हैं, वृष्टि सानुकूल होती है। जब वृष्टि ठीक पड़ती है तो अन्न का उद्भव ज़्यादा होता है, उसको खा करके प्रजा, पशु पक्षी स्वस्थ रहते हैं, दुष्काल नहीं पड़ता है। समय समय पर सारी प्रकृति अपने अनुकूल रहती है। लेकिन जब ये सब बंद हो जाता है तो समय पर न वृष्टि होगी, न तो अन्न पैदा होगा, न मानवीय का पोषण होगा, मानवीय की प्रकृति बदल जाएगी, सब स्वार्थी हो जाएंगे, एक दूसरे पर करुणा, दया, प्रेम, आत्मीयता हट जाएगी और मानव अपने उदर पोषण में लगा रहेगा, स्वार्थी हो जाएगा, संग्रहित होने लगेगा, द्रव्य संचय में, स्वसुख में केंद्रित हो जाता है। इसमें जो है पृथ्वी का बोझ बढ़ जाता है। जब दम, पाखंड, अहंकार छवा जाता है तो पृथ्वी जो है, देवी देवता हैं, ऋषि महर्षि हैं, तपस्वी वर्ग है, प्रभु के अवतरण के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान तब तब पधारे हैं जब जब असंतुलित पृथ्वी की स्थिति हुई है। भगवान कृष्ण का अवतार इसी संदर्भ में है।
जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो सारे ब्रह्मांड में है वो आपके पिंड में है। इस भागवत को आप लोग बाहर भी देखेंगे, अंदर भी देखेंगे। भगवान कृष्ण का अवतरण हो गया है, भगवान कृष्ण का स्थूल अपने विग्रह में विलीन हो गया है, लेकिन भगवान कृष्ण अभी भी हैं। जो भी अवतार हुआ है वो समय परिपक्व होने पर वो शरीर अपने मूल स्वरूप में विलीन होकर के भी हाजिर है। आप लोग सुने होंगे कि भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव उत्तर प्रदेशानुसार भाद्र पक्ष अष्टमी को, गुजरात के अनुसार श्रावण बद अष्टमी को, इसको कृष्णाष्टमी बोलते हैं। भगवान का प्रादुर्भाव कृष्ण का, राम का, सद्गुरु दत्त का, ऐसे ही जो जो अवतार हुए हैं उनके पीछे कुछ रहस्य लगा हुआ है। भगवान कृष्ण भी अष्टमी के अर्धरात्रि में हुए हैं और भगवान राम जो हैं वो चैत्र पक्ष के नवमी को दिन के मध्य भाग में हुए हैं। एक बात आप मानना कि बात सब लोग आप लोग जानते हैं, लेकिन जब प्रभु को बुलाना हो, पुकारना हो, अवतरण के लिए उनको बाध्य करना हो, तो इसमें बहुत महत्व का भाग जो है देवी देवता, ऋषि, महर्षि, तपस्वी का होता है। उनके प्रेरणा के अनुसार प्रभु का आसन हिलता नहीं है और पृथ्वी तो पर वो पधारे नहीं है, पधारते भी नहीं है। भगवान को लाने के लिए जब जीव आकुल व्याकुल होता है, निष्ठा से पूजन करता है, पूजन में जब आत्मसमर्पण होता है कि प्रभु को मुझे लाना है, तो प्रभु को लाने के लिए जब आपकी बुद्धि, आपका मन और चित्त प्रभु में लीन होता है, पूजन करते समय पुष्प हो, धूप हो, दीप हो, जो कुछ है खूब प्रेम से उनके चरण में आप अर्पण करते हैं। जब जो करते हैं, जब करते समय आपकी तन्मयता होती है प्रभु के चरण में कि मैं चरण कमल में विराजमान हूँ और प्रभु को प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरे पर प्रसन्न हों। नियम से जब तप होता हो, आचार विचार शुद्ध और पवित्र हो, जब इस प्रकार का वर्ग इकट्ठित होता है, एकत्रित होता है, ऋषियों, महर्षियों, तपस्वियों का उपदेश मान करके कुछ वर्ग इस प्रकार का बनता है, तो प्रभु आने को बाध्य होते हैं। मन जो है सात्विक होना चाहिए, मन चित्त बुद्धि सात्विक हो, मतलब प्रभु प्रार्थना में, प्रभु भक्ति में, प्रभु को बुलाने में कोई अंगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए, स्वस्वार्थ की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए अहित की भावना नहीं होनी चाहिए, कल्याण की भावना हो, परोपकार की भावना हो, प्रभु इस विश्व के लिए, जगत के लिए पधारें और आकर कल्याण करें, ऐसे जब भावना होती है, ये भावना सात्विकी होनी चाहिए। तो शास्त्रों में लिखा है कि वृंदावन में, गोकुल में कृष्ण पधारे हैं, तो इस वृंदावन में, इस गोकुल में
आप वसुदेव देवकी बने, आप नंद जसोदा बने। आप नंद और जसोदा बने मतलब आपकी बुद्धि और मन इस प्रकार का हो, और आपकी नगरी में, वृंदावन में, गोकुल में जितने ग्वाल बाल हैं, गोपाल हैं, आपका वर्ग है, आपके अनुसार हो। हृदय रूपी वृंदावन में है, हृदय रूपी गोकुल है, इसमें गोपी भी हैं, गोपाल भी हैं, इसमें नंद बाबा भी हैं, जसोदा मैया भी है, और इसमें सारी प्रजा है जो इस सारे नगरी के अंदर विराजमान है। आपके तरफ उनका ध्यान है, आपका ध्यान उनके तरफ है। अगर नगरी की सुरक्षा राजा न करे, रानी न करे, तो नगरी बिगड़ जाएगी, असंतुलित हो जाएगी, राज छिन्न भिन्न हो जाएगा, व्याधि उपस्थित हो जाएगी। मतलब आपका राजपाट जो है जिस प्रकार से व्यवस्थित चलाना चाहते हैं नहीं चलेगा। तो शास्त्र में लिखा है कि सात्विक श्रद्धा जो है वही गाय है, जो वृंदावन में गोकुल में भरी पड़ी है। जितने गोपी गोपाल हैं सब गाय चराते हैं। आपके मन में सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए। वो श्रद्धा जो है परहित की भावना के साथ और प्रभु प्राप्ति के लिए तन्मयता होनी चाहिए उसमें। इस प्रकार की आपके नगरी में, वृंदावन अयोध्या में गाय है। भगवान वहाँ आने के लिए बाध्य होते हैं, और उस गाय को पूजन है, जप है, तप है, व्रत है, नेम है, संयम है, बहुत आचार विचार से उसको ये घास खिलाई जाती है। गाय को खुराक आप खुराक नहीं दोगे तो गाय हृष्ट पुष्ट नहीं रहेगी। वृंदावन अयोध्या की गायें बखनाती हैं। भगवान कृष्ण वो गायों को माथे पर हाथ फिराते रहे, बछड़ों को पास में बैठाते रहे, रोज उसको गोमूत्र और गोबर का उपयोग करते रहे, माता जी को प्रणाम करते रहे। क्यों? कि जहाँ सात्विक श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा रूपी गाय है, वहाँ भगवान उसकी सेवा करते हैं। भगवान उन गायों के पीछे फिरते हैं। भगवान को अगर आपको अपने पीछे पीछे फिराना हो, अपने बस में करना हो, अपने अधीन करना हो, तो सात्विक श्रद्धा रूपी धेनु आपके घर में होनी चाहिए। और ग्वाल बाल जो हैं, गोपी और ग्वाल, वो कृष्ण में होना चाहिए। आत्मा जो है, आत्मा और परमात्मा, उसमें कोई भेद नहीं है। आत्मा और परमात्मा दोनों अंदर जो है एक डाल पर बैठे हुए हैं। एक एक को देखता है, एक एक को नहीं देखता है। वर्षों तक जसोदा और नंद तपस्या किए हैं। वसुदेव देवकी अनेकों जन्मों से तपस्या किए हैं। उसके बाद वहाँ भगवान कृष्ण पधारे हैं। जब भगवान कृष्ण आए हैं तो माँ को बोल रहे हैं कि तीसरा जन्म में तुम्हारे आया हूँ, अब 3 जन्म से तू मेरी माँ हो, ये तो हमारे पिता है। ये मेरा एक जन्म का अवतरण नहीं है। तूने वरदान मांगा है, वो मैंने दिया है, इसलिए मैं आया हूँ। एक जन्म में मैं 52 भी बना रहा, कश्यप भी बना रहा, और अभी जो है कृष्ण बन करके आया हूँ। ये एक जन्म की तेरी साधना नहीं है। तो कितने जन्मों तक साधना की जाए, उसके बाद भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान आकर के इस जगत की व्यवस्था करके चले गए, लेकिन धन्य तो वसुदेव देवकी हैं और धन्य नंद और जसोदा हैं।
धन वो कौशल्या माँ है, वो दशरथ हैं कि जिनके यहाँ प्रभु पधारे हैं। अब पधार करके उनकी गोदी में खेले हैं, उनके घर में खाए हैं, उनके गोदी में बैठे हैं और सारे जगत की व्यवस्था करके चले गए हैं। आप ऐसा बनिए कि आपके यहाँ प्रभु पधारे। भगवान को लाने के लिए आपके अंदर ये सब होना चाहिए। आपका हृदय जो है वो वृंदावन है, वो गोकुल है। सारी इंद्रियां जो हैं आपके अंदर गाय के रूप में हैं, उनको चराने वाला गोपाल है, ग्वाल हैं, उनके ऊपर गोपाल कन्हैया बैठा हुआ है। जब आपका हृदय पवित्र होगा, ईश्वराभिमुख होगा, ईश्वर आपको प्यारा लगने लगेगा, आपकी जप तप साधना उपासना सब प्रभु को समर्पित होगी। और उपासना में आपको कोई कामना नहीं अगर हो, परोपकार की भावना हो, विश्व कल्याणार्थ की भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना हो, प्रभु आप सबका कल्याण करें, सबका हित करें। इस सृष्टि में अन्याय अत्याचार दम पाखंड बढ़ गया है, आप कल्याण करें। मेरे मन के अंदर, चित्त के अंदर, बुद्धि के अंदर विकार आ गया है, प्रभु मेरी सारी इंद्रियां बहिर्मुख हो रही हैं, हमारे अनुकूल नहीं है, आप दया करें, करुणा करें, कृपा करें। जब मन और बुद्धि पवित्र होती है, अब भगवान के तरफ गति करने लगती है, तो इंद्रियां अपने आप अंतर्मुख होने लगती है, वृत्तियों का निरोध होने लगता है। इसीलिए रामायण और भागवत की एक वाक्यता है, सात्विक श्रद्धा जो है वो धेनु है। अगर हृदय में आ गई, मतलब श्रद्धा रूपी गाय आपके हृदय में बस जाए, सबके हृदय में बस जाए, उस वो गाय जो है ये इस घास को जप तप व्रत जम नियम समझे रूपी गाय ये घास को खाए, और उसके बाद जो है उसके अंदर उदर में भाव रूपी बाछड़ा होगा, और सात्विक भाव रूपी बाछड़ा उस कामधेनु के अंदर होगा। वो बाछड़ा जब पैदा होगा तो भाव और श्रद्धा जब दोनों होता है ना, फिर जो है रस निकलता है। आपके अंदर भाव नहीं हो तो भक्ति क्या करोगे? आप भागवत सुन लो, रामायण सुन लो, उससे आपको फायदा क्या है? जब तक उसका रहस्य आपको अंदर न उतरे, आपके अंदर भाव भक्ति श्रद्धा न आवे तो क्या फायदा? आप भागवत सुन लो, रामायण सुन लो, उठकर चले जाते हो। सात्विक श्रद्धा आपके अंदर उत्पन्न होनी चाहिए, और भाव अंदर भाव होनी चाहिए कि मैं भाव से प्रभु की भक्ति करूं। जब भाव आएगा फिर जो है गाय दूध देगी। और मन निर्मल होना चाहिए, मन के अंदर छल कपट प्रपंच नहीं होना चाहिए। मैं किसी के हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, किसी प्रपंच के लिए भगवान को बुला रहा हूँ, उसकी भक्ति कर रहा हूँ, उसमें आपका काम तो हो जाएगा। जिस जिस संकल्प से, जिस जिस भाव से आप भक्ति करोगे, आपकी तपस्या का फल ईश्वर आपको देगा। लेकिन परम शांति, परमानंद, लक्ष्य की प्राप्ति, स्वरूपानुभूति नहीं होगी। आप साम्राज्य पालें, तीन लोक आपके हाथ में हो जाए, अखिल समृद्धि को आप पालें, सब वैभव पालें, इंद्र बन जाए, कुबेर बन जाए, फिर भी आपके मन में अशांति रहेगी। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, संपूर्ण ज्ञान आपको नहीं होता है, स्वरूपानुभूति नहीं होती है, तब तक आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, परमानंद नहीं मिलेगा। जिसके लिए आप आए हो वो लक्ष्य चूक जाते हो। आप क्षणिक प्रापंचिक वस्तुओं की प्राप्ति में समय घुमा देते हो, और उसी में अपने समय को बिता करके आप खाली हाथ रह जाते हो।
निर्मल मन होना चाहिए। निर्मल मन हो और भाव पूर्ण भक्ति हो। वो अहिर है, वो गाय को सेवा कर, निर्मल मन जो है वो श्रद्धा रूपी धेनु की सेवा करता है। और भाव रूपी बछड़ा जो है गाय के साथ साथ फिरता है। श्रद्धा है लेकिन भाव नहीं है तो किस काम का। वो जो है निर्मल मन जब दूध निकालना चाहे तो निवृत्ति रूपी रस्सी को पैर में बांधे। नोजनी जो होता है ना, जिससे गाय का पैर बांध कर दुहा जाता है, प्रवृत्ति निवृत्ति, निवृत्ति रूपी रस्सी से गाय का पग बांधना चाहिए। इसीलिए बांधते हैं कि गाय कहीं कूदी न लगा दे, कूद न जाए, जो चाहिए दूध नहीं मिलेगा। मतलब ये धेनु जो है वो कभी कभी किसी विचार में न चली जाए, कहीं कोई अपेक्षा न कर जाए, सात्विकता में राजस और तामस की इच्छा न हो जाए, इसके निवृत्ति रस्सी बांधनी चाहिए। और उसके बाद जो है निर्मल मन जो है विश्वास रूपी पात्र में दूध को दूहता है। आप वृंदावन जाएं, गोकुल जाएं, कृष्ण के समय की कथा सुने तो वो जो विश्वास रूपी पात्र में निर्मल मन दूह दूहता रहा और उसका दही दूध मक्खन बनता रहा तो भगवान उसके पीछे पागल रहता रहा। भगवान कृष्ण को वही दूध वही छाछ चाहिए। भगवान क्यों मक्खन और दूध छाछ के पीछे पागल हैं? लोग पूछते रहे क्यों आप यहाँ कन्हैया क्यों नहीं आता है, आप यहाँ मक्खन दूध क्यों नहीं खाता है? सोच लो कि वृंदावन अयोध्या में गोपी और ग्वाल किस रूप में रहे, और विश्वास रूपी पात्र में दूध दूहते रहे। तो जब तक किसी भी जप में, तप में, साधना में, उपासना में, पूजन में विश्वास न हो, श्रद्धा न हो, भाव न हो, तब तक फल नहीं मिलता है। जो आप चाहते हो वो प्राप्त नहीं होगा। गाय पालते हो आप, बाछड़ा है, जब तक धवराओगे नहीं तो दूध नहीं गाय देगी, कूद जाएगी, क्योंकि वो पहले भाव को गैया प्यार करती है। जब भाव उपजता है फिर दूध देती है। भाव के बगैर रस नहीं निकलता है। तो भक्त लोग जो हैं भाव से आकुल व्याकुल होकर के, भाव में डूब करके दूध को दूहते रहे। वो गोपाल क्यों कि अवतारिक आत्मा रहे। वो अनेकों जन्मों से गोपी और ग्वाल भजन करते करते, साधना करते करते इस जन्म में भगवान कृष्ण के साथ आए हैं। कोई पशु पक्षी बन करके, कोई वृक्ष बन करके, कोई गोपी ग्वाल बन करके, अनेकों स्वरूप में जीवात्मा आकर जन्म लिए हैं। क्यों कि प्रभु पधारने वाले हैं। तो आपके अंतर में, आपके इस स्थूल पिंड में भी वो ब्रह्मांड भरा पड़ा है। उस सारे ब्रह्मांड को शुद्ध करना हो, इस गोपी ग्वाल को अंतर्मुख करके कन्हैया में, कृष्ण में बनाना हो, उस ग्वाल बाल को अपने अंदर तन में बनाना हो, तो आप अपने अंदर कन्हैया को उतारो, उस वृंदावन को पैदा करो। इस वृंदावन में ये गाय, ये बाछड़े, ये पात्र, ये ग्वाल को देखो। जब इस विश्वास रूपी पात्र में निर्मल दूध दूहते हैं वो अहिर जो है दूध को दूहता है, और दूह करके जो है अकाम रूपी अग्नि में इच्छा रहित गोपियाँ जब दूध जमाती रहीं, गर्म करती रही, उसको मक्खन निकालती रही, उसमें कुछ बेचने की अपेक्षा नहीं रही, कुछ स्वार्थ नहीं रहा। मथुरा वृंदावन में दूध दही बिकता नहीं रहा। जिसको खाना हो खाओ, यूं ही दे देते रहे, यूं ही बांटते रहे। लेकिन
उस दूध में कन्हैया परमात्मा दिखता रहा। क्यों कि सारी पाया से अंत तक उसी के लिए सब घटना घट रही है। हमको भगवान मिले, प्रभु मिले, इसी के लिए हम गोकुल वृंदावन में आए हुए हैं। अनेकों जन्मों से मेरी साधना हो रही है। इस साधना में ऐसी सुंदर गाय कामधेनु मुझे मिली है और ऐसे ग्वाल बाल मिले हैं। हमारी जप तप साधना उपासना सब कुछ प्रभु के चरण में समर्पित है कि हे परमात्मा मेरे पर कृपा करो, मेरे को दर्शन दो, मेरा कल्याण करो, आप अपने में मुझे बना लो। मेरे रोम रोम में बाहर भीतर सब जगह तुम ही दिखाई पड़ो, ये भावना रही। इसलिए वो दूध दूहने के बाद अकाम रूपी अग्नि में उस रम्य में दूध को गर्म किया जाता रहा। आज जब दूध गर्म हो जाए तो उसको तुरंत जामन डाल दो तो दूध में दही डालने से दूध जमता नहीं है। तो उसको जो है शांति से धैर्य से, शांति से, प्रसन्नता से, क्षमा से, उसको मतलब गर्म दूध में जल्दी दही डालने की अपेक्षा मत रखो, उसको ठंडा होने दो। देखो ठंडा होने के बाद ही वो दही बनेगा। हम लोग जब साधना करते रहे तो कोई आकर बोले कि क्रोध मत करो, उद्विग्न मत हो, घबरा मत जाओ, साधना में धैर्य रखना चाहिए, क्रोध मत ले आओ, ईर्ष्या मत करो, किसी को देख करके कुछ गलत विचार मत लाओ, क्षमाशील बनो। ऐसे कोई कर करके समझाता रहा और बाद में रामायण गीत भागवत के तरफ ले जाता रहा कि इसी का मतलब साधना है। हम लोगों को भी क्रोध आता रहा। अभी भी हम क्रोध नहीं करते ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते रहे क्रोध भूषण होना चाहिए, क्रोध अपनी सुरक्षा के लिए अस्त्र होना चाहिए, कवच होना चाहिए, न कि क्रोध किसी के अहित के लिए होना चाहिए। ऋषियों महर्षियों ने क्रोध किया है तो क्रोध करने के बाद उस जीव का कल्याण कर दिया है, भला कर दिया है। इसलिए ऋषि महर्षि कहीं क्रोध करते रहे तो अपना कल्याण हो जाता है, लेकिन वो करते ही नहीं, क्रोध किए नहीं कि उनकी तपस्या ज़्यादा खर्चा हुई नहीं, क्योंकि साथ में आशीर्वाद देना पड़ता रहा। अब कुबेर को पुत्र को नारद जी ने गुस्सा होकर श्राप दिया, वृक्ष बन जाओ, तो बन गया। बाद में बोले कि अभी महाराज हमको आपने जड़ बना दिया, कहे कि चलो तेरा कल्याण होगा, तू जाएगा गोकुल में और वहीं वृक्ष बनेगा और वहीं तेरे को कन्हैया मिलेगा वृंदावन में और वहीं तेरा कल्याण होगा, कन्हैया का चरण स्पर्श होगा और तेरा कल्याण हो जाएगा। तो इस जन्म में वो वृक्ष बने और उनको लाभ मिला। जिन जिन को ऋषियों महर्षियों तपस्वियों ने श्राप दिया है उनका भला हो गया है। जय विजय को सनकादि ने श्राप दिया तो उनका कल्याण होगा। राक्षस बने लेकिन भगवान को आना पड़ा। जहाँ भी आप कथा सुनेंगे, लेकिन हम आप क्रोध करते हैं तो किसी का अहित करके छोड़ देते हैं। लेकिन